पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री संपत उपाध्याय द्वारा सभी राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को अवैध हथियार एवं मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त आरोपियों की पतासाजी कर उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई हेतु आदेशित किया गया है। आदेश के परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्री आयुष जाखड़ तथा नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली श्री अखिलेश गौर के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी लाडगंज श्री नवल आर के नेतृत्व में थाना लाडगंज की टीम द्वारा 3 आरोपी को 1 पिस्टल एवं 2 कट्टा तथा 3 कारतूस सहित रंगे हाथ पकड़ा गया है। थाना लाडगंज में आज दिनांक 5/8/2026 को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली। थाना ग्वारी घाट के हत्या के प्रयास के प्रकरण में फरार आरोपी पिस्टल लेकर 0 डिग्री के पास घूम रहा है। सूचना पर तत्काल थाना लाडगंज की टीम ने दबिश देते हुए मुखबिर के बताए हुए व्यक्ति को पकड़ा, जिससे पूछताछ करने पर उसने अपना नाम दीपक जाट, पिता शंकर लाल जाट, उम्र 36 वर्ष, निवासी सुख सागर ग्वारी घाट बताया, जो तलाशी लेने पर नगद 1520 रुपए एवं 1 पिस्टल खोसे मिला। चेक करने पर मैगजीन में 1 कारतूस लोड होना पाया गया, जिसके संबंध में पूछताछ करने पर बताया गया कि वह अपने साथी आकाश पटेल एवं आनंद चौधरी के साथ मिलकर संगठित रूप से अवैध हथियारों के खरीद फरोख्त का व्यवसाय करता है। छोटू चौबे से 2 माह पूर्व 2 पिस्टल और 4 कट्टे तथा सभी 5-5 कारतूस खरीदा था, जिसमें 1 पिस्टल, 1 कारतूस स्वयं के पास होना तथा 1-1 कट्टा एवं कारतूस दोनों साथियों के पास होना बताया गया। शेष 1 पिस्टल एवं 2 कट्टे अज्ञात व्यक्तियों को बेचना बताया गया। उसके एवं दोनों साथियों के पास के हथियारों को बेचने का सौदा करने की बात हेतु उसके साथी आकाश पटेल एवं आनंद चौधरी हथियार सहित आने वाले हैं। कुछ देर में 2 लोग पैदल आते दिखाई दिए, जिन्हें घेराबंदी कर पकड़ा गया। दोनों से पूछताछ पर उन्होंने अपने नाम आकाश पटेल एवं आनंद चौधरी बताए, जिनकी तलाशी लेने पर आनंद चौधरी 1 कट्टा खोसे तथा जेब में 1 कारतूस एवं नगद 600 रुपए रखे मिला। इसी प्रकार आकाश 1 कट्टा खोसे तथा जेब में 1 कारतूस एवं नगद 900 रुपए रखे मिला। तीनों आरोपियों के कब्जे से 1 पिस्टल, 2 कट्टे, 3 कारतूस तथा नगद 3020 रुपए जब्त करते हुए धारा 25-27 आर्म्स एक्ट एवं 111(1) BNS के तहत कार्रवाई कर तीनों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि पकड़े गए तीनों आरोपी अपराधी प्रवृत्ति के हैं। आरोपी दीपक जाटव, जो भोपाल में पंजीबद्ध हत्या के प्रकरण में जमानत पर है तथा ग्वारी घाट के हत्या के प्रयास के प्रकरण में फरार था, उसके विरुद्ध 1 दर्जन से अधिक अपराध पंजीबद्ध हैं। इसी प्रकार आकाश पटेल के विरुद्ध 9 अपराध पंजीबद्ध हैं। इसी प्रकार आनंद चौधरी के विरुद्ध भी आबकारी एक्ट के 5 अपराध पंजीबद्ध हैं। अवैध हथियार के कारोबार में लिप्त आरोपियों को अवैध शस्त्र के साथ पकड़ने में उप निरीक्षक मनोज पुरी गोस्वामी, सहायक उप निरीक्षक राजेश वर्मा, प्रधान आरक्षक हेमराज, आरक्षक शुभम पटेल, हुलेश, पंकज, ऋषभ की सराहनीय भूमिका रही। कहाँ से इनको पकड़ा, कितने हथियार बरामद हुए? कल थाना लाडगंज अंतर्गत पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि 0 डिग्री के पास में कोई बदमाश थोड़ा संदिग्ध अवस्था में दिखाई दे रहा है, जिस हेतु हमारी थाना प्रभारी ने अपनी एक टीम रवाना करी। रवाना करने उपरांत जब उस व्यक्ति से पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम दीपक जाटव बताया। जब उसको और सघनता से उसके साथ पूछताछ की गई तो उसके पास से एक हमें पिस्टल प्राप्त हुई, जो कि नॉन लाइसेंसी थी और अवैध तरीके से प्राप्त की हुई प्रतीत हुई। उसके बाद उससे और जब सघनता से हम लोगों ने पूछताछ की तो उसने 2 लड़कों के नाम आकाश पटेल और आनंद चौधरी का नाम बताया। ये तीनों मिलकर आपस में जुड़े हुए थे और ये तीनों हथियारों की खरीद बिक्री में सहभागी हैं। दीपक जाटव काफ़ी अपराधों का अपराधी रहा है। वर्तमान में ग्वारी घाट के 307 के प्रकरण में ये फरार चल रहा है। उसी के तहत भी इसके ऊपर तलाश जारी थी और आनंद चौधरी इसके हथियारों को छुपाने का काम करता था। इसके अलावा आकाश पटेल पुराना बदमाश है, निगरानी बदमाश लाडगंज का, इसके ऊपर 6 से ज़्यादा अपराध है। दीपक जाटव के ऊपर मल्टीपल अपराध से, जिसमें भोपाल से लेकर अन्य शहरों में भी अपराध होना पाया गया है। जब इनसे कड़ाई से पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया है कि ये हथियार इनको छोटू चौबे के माध्यम से प्रदान किए गए थे लगभग 2.5 से 3 महीने पहले, जिसकी अभी तस्दीक किया जाना बाकी है। अभी प्रारंभिक पूछताछ में जो भी तथ्य आए हैं और जो चीज़ें हमें मिली हैं उस आधार पर 1 पिस्टल और 2 315 बोर के हमारे देसी कट्टे जब्त किए गए हैं। उनका परीक्षण कराया जा रहा है और बाकी तथ्यों के विषय में जानकारी प्राप्त की जाए। पकड़े गए हथियारों में से अभी तक इन्होंने किसी घटना को अंजाम नहीं है कि किसी घटना को अंजाम दिया, लेकिन इनके जो पुराने प्रकरण हैं उन प्रकरणों के संदर्भ में संबंधित थानों से जानकारी लेके उसको क्रॉस चेक किया जाएगा। जैसा कि आपने
ये इस पूरी कड़ी को स्थापित किया जा रहा है, चूँकि इसमें अकेला व्यक्ति संलिप्त नहीं है, अन्य व्यक्तियों के होने की पूरी संभावना है। अतः इनकी पूरी हम टेक्निकल एविडेंस लेके CDR लेके सभी की जानकारी प्राप्त की जा रही है। ये लगभग कितने के होंगे, कीमत कितनी है, कहाँ बेचे थे इन्हें? इनके पास से अभी जब्त हुए हैं, इनके पास कहाँ से प्राप्त हुए उसके विषय में इनके द्वारा बताए गए छोटू जो भी से मिले हैं। इस पूरी कड़ी को हम एक एक सिलसिलेवार जोड़ रहे हैं। प्रारंभिक तौर पे जो पिस्टल का मार्केट में इनके द्वारा रेट है वो 25 से 30 हज़ार रुपये बताया जाता है, लेकिन अभी ये इस तथ्य के ऊपर भी हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं। लाडगंज की कितनी टीम ने इनको सब पकड़ने में सफलता दी? इसमें लाडगंज थाना प्रभारी के साथ उनकी जो हमराह के स्टाफ रहे हैं और जो बीट प्रभारी रहे हैं उनका इसमें योगदान रहा है। निश्चित तौर पर ये एक सराहनीय काम है और काफ़ी समय के बाद किसी गैंग को हम लोग इस तरीके से पकड़ पा रहे हैं और आगे भी जितनी भी गैंग्स हैं जबलपुर में सक्रिय, उनके ऊपर इसी तरीके से हम छानबीन की कार्रवाई करके वैधानिक कार्रवाई करेंगे। जबलपुर से आशीष बाथरे की रिपोर्ट।